हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको सावन के महीने में भगवान शिव के एक आलसी भक्त की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। किसी गांव में एक बिरजू नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके साथ रहती थी। बिरजू सारा दिन खाट पर ही पड़ा रहता था। बिरजू दिन भर में बस एक ही काम करता था और वह था भगवान शिव की पूजा। वह हर रोज सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था, उनके नाम की माला जपता था, फिर सो जाता। उसके आलस के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से अक्सर बिरजू और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती थी। इसी तरह एक दिन बिरजू सो रहा था, तभी उसकी पत्नी उसे उठाते हुए कहने लगी, अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे? अब खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते हुए नदी के किनारे लगे सरसों का साग तोड़कर ले आना। घर में बनाने के लिए कोई भी सब्जी नहीं है। और हाँ, भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज कर बिरजू फिर से चादर ओढ़कर सो जाता है। पत्नी गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश पर माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह आपका कैसा भक्त है जो अपनी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करता, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता है। आपको तो ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, इसकी ऐसी स्थिति इसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण है। तब यह एक आलसी गधा हुआ करता था, जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते थे तो उसका स्वर उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता था। फिर एक रोज सावन मास में यह चल बसा और फिर अपने अगले जन्म में इसने मनुष्य का रूप ले लिया। लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। अब सही समय आएगा तब मैं इसे ज्ञान दूंगा। हमेशा की तरह एक दिन बिरजू सो रहा था। उसकी पत्नी बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? या तो फिर से लेट गए। कब से कह रही हूँ, उठो जाओ, खेत में फसल बड़ी हो गई है। अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो उससे जानवर चर जाएंगे। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हे शिव जी, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। इनके आलस्य से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। ब्राह्मण की पत्नी लगातार बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन आलसी बिरजू के सिर पर तो जू तक नहीं रेंग रही थी। वह तो बस चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। बिरजू को ना उठता देखकर पत्नी गुस्से में आ गई और बाहर आंगन में रखी हुई पानी की बाल्टी उठाकर लाती है और बिरजू के ऊपर गिरा देती है। बिरजू पूरा भीग जाता है और वह गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है। काफी देर तक दोनों में खूब कहासुनी होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भगवान शिव के मंदिर में चला जाता है और वहां पहुंचकर भगवान शिव से कहता है, हे भगवान शिव, अपनी पत्नी की रोज रोज की खिटखिट से मैं तंग आ गया हूँ। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। अपने प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देकर भगवान शिव उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, बिरजू, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? बिरजू बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शिव उसको एक छोटा सा त्रिशूल देते हुए कहते हैं, यह लो मेरा यह त्रिशूल। तुम इस त्रिशूल को जहाँ भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लगेगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे काम के लिए मना किया तो यह हमेशा के लिए वापस मेरे पास आ जाएगा। भगवान शिव उसको त्रिशूल देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर बिरजू यह सोचकर बड़ा खुश हो जाता है, अब से उससे
कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वह त्रिशूल को लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटे को त्रिशूल के बारे में सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह ही बिरजू ने भगवान शिव का नाम लेकर उस त्रिशूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो जैसे ही त्रिशूल को घर के बीचों बीच रखता है, सारे घर में अपने आप ही सफाई हो जाती है। वह जिस चीज पर भी त्रिशूल को रख देता है वो अपने आप करने लग जाता है। खेतों में रख देता है तो अपने आप ही सारी फसल कट जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब ब्राह्मण की पत्नी अपनी बेटी के साथ अपने मायके गई होती है तो बिरजू त्रिशूल को चूल्हे के पास रखकर कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट सा भोजन तैयार कर दो। चूल्हे पर अपने आप कढ़ाई चढ़ जाती है और उसमें खुद ही तेल मसाले पड़ने लगते हैं। देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें बिरजू बड़े ही चटखारे लेकर खाता है। भोजन खाकर वह कहता है, वाह मज़ा ही आ गया, वाह क्या स्वाद है। रोज पत्नी के हाथों का भोजन करके मैं तो परेशान ही हो गया था। सच में कमाल का त्रिशूल है। खाना खाकर बिरजू आराम से गहरी नींद में सो जाता है। अब फिर जब अगली सुबह जागता है तो कुएं के पास जाकर उस त्रिशूल से कहता है, जल्दी से मेरे नहाने के लिए कुएं में से पानी निकालकर इस बाल्टी में भर जाए। कुएं से पानी निकालना हो, पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सभी इस तरह के काम वह त्रिशूल बिरजू के कहते ही कर देता। आलसी बिरजू खुश होते हुए आराम से सोने चला जाता है। एक दिन बिरजू को बड़ी तेज भूख लगी रहती है। उसने खाने की थाली अपने सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर लगाकर कहने लगा, अब इसमें जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान निकल कर आते जाए। कुछ ही देर में कई तरह के पकवान भी थाली में आ गए। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर मुझे अपने आप खाना न पड़े और खुद ही मेरे मुंह में सारा खाना चला जाए। ऐसा सोचकर उसने त्रिशूल को अपनी प्लेट पर लगाया और कहने लगा, अच्छे अच्छे पकवान जल्दी से मेरे मुंह में आ जाए। उसके ऐसा कहते ही थाली में से तरह तरह के पकवान निकलकर उसके मुंह में जाने लगे। वह बड़े चटकारे के साथ उनको खाने लगा, पर यह मज़ा कुछ ही देर तक का था। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और वह खा नहीं पा रहा था, लेकिन पकवान थे जो कि उसके मुंह में लगातार जाते ही जा रहे थे। उसका पेट और मन पूरी तरह से भर चुका था। वह जैसे ही उसे रोकने की बात सोचता तो उसे भगवान शिव की कही बात याद आ जाती, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर त्रिशूल को काम करते हुए रोका तो यह वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा। त्रिशूल फिर से भगवान शिव के पास पहुंच जाएगा। तभी वहां उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ मायके से लौटकर आ जाती है। वह दोनों यह सब देखकर हैरान रह जाती है। वह कहती है कि आपका पेट कितना फूलता जा रहा है, जल्दी से इस त्रिशूल को रोकने के लिए कहिए। बिरजू भगवान शिव के दिए वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह थक कर कह ही देता है, रुक जाओ। उसके इतना कहते ही खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वह त्रिशूल भी वहाँ से गायब हो जाता है। त्रिशूल को गवाकर वह बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। भगवान शिव के दिए वरदान को अब वह खो चुका था। अब तक बिरजू ने जितने भी काम त्रिशूल को दिए थे वह सब कब रोकने हैं यह उसने साथ में ही बता दिया था, लेकिन खाना खाते हुए कब रुकना है यह कहना वह भूल गया था, जिसका कारण खाना बिना रुके ही उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद बिरजू कहने लगा, महादेव मैं समझ गया, यह वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच मैं कितना मूर्ख था जो छोटे छोटे काम के लिए भी आलस दिखाता था, और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि छोटे छोटे कामों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद बिरजू ने हमेशा हमेशा के लिए आलस्य त्याग दिया और हर रोज खेत पर जाने लगा। अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में 2 बार भगवान शिव की पूजा करता। अब उसका जीवन पूरी तरह सफल हो गया।
जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।